सो हे गाइस, ट्रेंडिंग वर्ड सलमान। पिछले 3 सालों से अब तक शहनाज गिल का रुतबा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है ये हम सभी ने बखूबी देखा। शहनाज गिल को जितना हमने सपोर्ट किया वो हमारी सपोर्टिंग सोशल मीडिया में शहनाज गिल के ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई ज़रूर देती है। शहनाज गिल का रुतबा इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि बड़े बड़े ब्रांड्स आज शहनाज गिल के आगे झुकते हुए नज़र आए हैं और वो दिन दूर नहीं है कि शहनाज जब बॉलीवुड में लीड रोल में काम करेंगी। शुरुआत ऑलमोस्ट कर दी है। आपको याद होगा अब से 2 साल पहले हमने ये बात कही थी आप सभी से कि वो दिन दूर नहीं कि जब शहनाज बॉलीवुड में कदम रखेंगी, और वो दिन हमें स्पेशल देखने को मिला भी, क्योंकि जिस तरह शहनाज गिल की फ़ैन फॉलोइंग सपोर्टिंग सोशल मीडिया में एक इम्प्रेशन बन के उभरती है तो वो शहनाज गिल के ऊपर इम्प्रूवमेंट का काम करती है। और शहनाज ने अपने आप को वक्त के साथ साथ किस तरह से ढाला है ये भी हम सभी ने बखूबी देखा। बड़े बड़े ब्रांड आज शहनाज गिल की सराहना तो करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए ताकि हमारे प्रोडक्ट्स मैक्सिमम नंबर्स में सेल हो सकें। और बखूबी ऐसा होता भी आया है। जितने भी सब फैंस हैं वो लगातार शहनाज जो चीज़ को प्रमोट कर दें वो चीज़ फैंस ना ख़रीदें, आउट ऑफ स्टॉक ना हो, मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ब्रांड शहनाज गिल ने प्रमोट कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन मुद्दे की, और वो ये कि शहनाज गिल के इन सब चीज़ों को देखते हुए बिग बॉस 17 मेकर्स ने ऑफ़र कर दिया। देखिए, वो दोहराए नहीं है कि ऑफ़र्स शहनाज गिल को हर बार होता हो और शहनाज गिल हर बार डिनाई कर देती हैं, मगर इस बार शहनाज ने डिनाई किया या फिर यस किया ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। अभी शहनाज का इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं है, मगर शहनाज गिल को BB17 ऑफ़र ज़रूर हुआ है। वीकेंड के वार के लिए भी हुआ है, एज आ गेस्ट के लिए भी हुआ है। तो अक्सर हमने यही देखा है कि हर बार शहनाज को बिग बॉस के द्वारा ऑफ़र किया जाता है और शहनाज हर बार डिनाई कर देती हैं। डिनाई किया वैसे कोई जवाब यूजुअली आता नहीं, मगर इस बार आशंका जताई जा रही है कि शहनाज गिल बिग बॉस 17 का छोटा सा पार्ट बन सकती हैं। वो हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। देखिए, बिग बॉस मेकर्स ना इस बार पूरे पैसे छोंकने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जितने मर्जी पैसे खर्चा हों, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, मगर हमें बस TRP चाहिए। जब ऑब्वियसली पैसे खर्चा किए जाएंगे तो वो TRP के रूप में पैसा कमाएंगे भी। और ये अक्सर हमें सीज़न 16 में 15 में ऑलमोस्ट जितने भी 13 के बाद सीजन्स आए हैं, अक्सर बिग बॉस अलग अलग दिशाओं में भटकते हुए नज़र आए हैं। आपने देखा होगा सीज़न 13 जैसा सीज़न मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सीज़न आने वाले टाइम में आएगा भी या नहीं आएगा। कोई ऐसा कंटेस्टेंट उभर के सामने आएगा कि जैसा सिद्धार्थ ने परफॉर्म किया, शहनाज ने परफॉर्म किया, स्पेशली और भी कंटेस्टेंट थे, मगर हाईलाइट ज़्यादा यही थे दोनों। बाकी इसके अलावा और तो अनाप शनाप कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। वो बहरहाल बात की बात है, रात गई बात गई। मगर फिलहाल शहनाज गिल का रुतबा वहीं से शुरू हुआ, वहीं से हमने शहनाज गिल को सपोर्ट किया। सीज़न 14 भी शहनाज को ऑफ़र हुआ था, सीज़न 15 भी ऑफ़र हुआ, सीज़न 16 भी ऑफ़र हुआ, और अब सीज़न 17 भी शहनाज गिल को ऑफ़र हो चुका है। मगर ये शहनाज गिल ऑफ़र को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। बात की जाए शहनाज गिल की इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा चर्चा है। देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों या फिर स्टार किड्स हों, 70% बॉलीवुड इंडस्ट्री में शहनाज गिल का नाम चर्चाहित बन गया। यानी कि बड़े बड़े सेलेब्स हों या फिर छोटे सेलेब्स हों, 70% लोग शहनाज गिल को इंडस्ट्री के अंदर सराहना करते हैं। अभी तक वो सारी चीज़ें देखने को मिली है, बाकी 30% का कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, मगर 70% लोगों ने शहनाज गिल को बॉलीवुड में एक्सेप्ट किया है और साथ में उनकी सराहना की है। शहनाज गिल का पलड़ा पूरे बॉलीवुड में भारी हो चुका है, और जो भी बड़े डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो शहनाज गिल के इस काबिलियत को, इस नाम को, इस शोहरत को बखूबी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए क्या होता है, उसको एडवर्टाइजिंग चाहिए होती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसा कमा सकें। लाइक कोई मूवी आई, आपने मूवी के अंदर किसी पॉपुलर स्टार को रोल दे दिया और वो मूवी हिट हो गई, तो मूवी हिट हो गई तो कमाएगा कौन? भाई डायरेक्टर ही कमाएगा ऑलमोस्ट। तो ऐसे में जो एक्टर होता है, काम करने वाला, जो भी उसके अंदर परफॉर्म करेगा, उसको एक अमाउंट तय कर दी जाती है, बाकी जो मूवी की कमाई होगी वो डायरेक्टर की होगी। तो डायरेक्टर शहनाज गिल के नाम को बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये नाम ब्रांड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नाम खुद में एक बड़ा ब्रांड हो गया है।
इस पूरे मेथड को समझिए। एक होता है इंसान ब्रांड से जुड़ जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें उस ब्रांड के अंदर इन्वॉल्व होके करता है, मगर शहनाज ने अपने खुद के नाम को ही ब्रांड बना लिया है और ये बात बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जानते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब शहनाज गिल के पास में एक मूवी ख़त्म हुई और 2-3 मूवी शहनाज गिल ने ऑलरेडी शूट करके पेंडिंग में लगा दी हैं। देखिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सिर्फ यही चाहिए, थिएटर के अंदर लोग पहुंचने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखने चाहिए। और अभी भी ये जो शहनाज की लेटेस्ट में थैंक यू फॉर कमिंग आई थी, ये शहनाज गिल के नाम पर ही ज़्यादातर चली। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर शहनाज के नाम पे चली है, मगर हाँ मैं इतना भी कह सकता हूँ कि ये मूवी 50 से 60% ओनली शहनाज गिल की वजह से देखी गई है। बाकी अगर इसमें शहनाज नहीं होती तो मूवी ये ठप होती। और अभी मूवी का रिस्पॉन्स क्या है ये उसके आंकड़े निकल कर सामने नहीं आए, जैसे आएंगे बताऊंगा ज़रूर मैं आप सभी को। बाकी सोशल मीडिया इंप्रेशन शहनाज गिल का बहुत ज़्यादा अहम है, जिसके बारे में लगातार चर्चा की जाती रहती है। 24 घंटे शहनाज गिल के बारे में चर्चा होना ये एक छोटी बात नहीं होती। और वाकई में जब मैं कोई सा वीडियो शेयर करता हूँ, जितने भी सारे हमने वीडियोस शेयर किए हैं शहनाज गिल से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो 24 घंटे सभी फैंस के द्वारा देखी जाती हैं। तो ये शहनाज गिल का सोशल मीडिया का इम्प्रेशन है कि किस तरह से सभी फैंस ने इस इम्प्रेशन को मेंटेन किया हुआ है। और 24 घंटे कोई ना कोई वीडियोस शहनाज गिल की ज़रूर देखी जाती है तमाम सभी फैंस के द्वारा। और ये हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ से इम्प्रेशन सामने आता है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंगली शहनाज गिल की वीडियोस देखी जाती हैं एंड उनको प्यार भी बरसाया जाता है। हेटर्स की बात करें तो हेटर्स हमेशा अपना मुंह काला करवाते हुए आए हैं। जब भी हेटर्स ने मुंह खोला है अपनी बेइज्जती ही करवाई है, मुंह में गोबर ही रखा है हेटर्स ने, जिस तरह की सोशल मीडिया में हेटर्स अपनी बातें लिखते हैं। बाकी एक चीज़ मुझे बड़ी ख़ास लगी शहनाज की, और वो ये कि अभी तक शहनाज गिल का काम करने का तरीका, अभी तक शहनाज गिल का फैंडम, पॉपुलैरिटी, ये लाइन क्रॉस कर चुकी है। एक होती है सीमित लाइन बनी होती है, उस सीमित लाइन तक पहुंचने के लिए हर सेलिब्रिटी की ख्वाहिश होती है कि मैं वहां पर पहुंचूं उस बुलंदी पे और मैं सितारा बनूं, लोगों के बीच में चर्चाहित बनूं। तो उस लाइन को शहनाज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। सोशल मीडिया का सारा इंप्रेशन, क्योंकि मैं लगातार कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चेक करता रहता हूँ, सामने आती रहती है, तो वो लाइन शहनाज गिल के नाम ने क्रॉस कर दी है। अब बताओ, इंप्रेशन हाई नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? वो कहते हैं ना कि दिन के उजालों में दिखाई देते हो हर कहीं और रात होते ही चांद की तरह चमकते हो। तो वो शहनाज गिल का नाम एक चांद की तरह चमकता है सोशल मीडिया में। और अपने एक्टिंग लेवल को भी शहनाज धीरे धीरे करके सुधार कर रही हैं, क्योंकि सपना हुआ करता है शहनाज गिल का कि मुझे एक्टिंग करनी है। मगर हाँ, कुछ टाइम पहले शहनाज गिल को एक्टिंग नहीं आती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं एक्टिंग करूँगी। देखिए भाई, बात वही आती है जो मैंने अभी कुछ ही देर पहले करी थी। एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए क्या होता है? एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सिर्फ ये चाहिए होता है कि मेरी मूवी ज़्यादा से ज़्यादा चले। और शहनाज इस बात को खुद कबूल कर चुकी है कि मैं अपने एक्टिंग को लर्न कर रही हूँ, यानी कि एक्टिंग के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से अच्छी प्रेजेंटिंग कर सकूँ सभी फैंस के आगे। तो अक्सर मैंने कुछ लोगों को ऐसा बोलते हुए देखा है कि शहनाज को एक्टिंग नहीं आती, ये बेकार है, इसको कट ऑफ हो जाना चाहिए। भाई कट ऑफ वो कब की हो जाए? कट ऑफ वो तब होगी जब फैंस का साथ छूटेगा, और फैंस का साथ कभी ज़िंदगी भर मरते दम तक ना छूटे। जिस तरह से शहनाज गिल का लेवल, जिस तरह से शहनाज गिल को सपोर्ट करते हैं सभी फैंस मिलके, वाकई में काबिल तारीफ़ है। बड़े बड़े लोग तरसते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम जो बोलने वाले हो, मुंह में गोबर रख के इस तरह से जो तुम बातें बोलते हो, अगर तुम्हारे साथ कहीं ऐसा होता, तुम्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिलती, तो तुम तो पता नहीं क्या से क्या करने पर मजबूर हो जाते। कुछ नहीं पता कि फैंस को तुम कहते कि भाई लो गोबर खा लो तुम भी, जैसे गोबर मैं खा रहा हूँ वैसे गोबर तुम भी खाओ। तो इसलिए किसका रुतबा क्या है ये सब वो ही जानता है। और आज मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि दुनिया को चाहिए एक रंगीन शोहरत वाली लाइफ। आज वो शहनाज गिल के अंदर हर चीज़ तराशी जा रही है, वो सितारा चमक रहा है, वो सितारा अपने आप के अंदर ब्रांड बन चुका है। लोग ब्रांड के साथ जुड़ते हैं, मगर शहनाज ने खुद के नाम को ब्रांड बनाया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? पूरी ज़िंदगियां बीत जाती हैं इंसान की सक्सेस पाने के लिए, मगर वो दर बुदर भटकते भटकते खुद की मंजिल ही भूल जाते हैं। तो आज शहनाज ने जो रास्ता चूज़ किया वो वेल एंड गुड रहा। जिस तरह से BB13 में शहनाज गिल को प्यार मिला लोगों के द्वारा, वो प्यार शहनाज ने ऐसे के ऐसे ही बरकरार रखा। तो फाइनली
अच्छी बात यह है कि BB17 भी शहनाज गिल को ऑफर हो चुका है, डिनाई नहीं किया है और ना यस किया है। ये हमें पता चलेगा आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप, एक कमेंट लिख के बताओ यार। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक तो आपने ऑलरेडी कर ली होगी, साथ ही साथ में शेयर करो, सभी शहनाजियों तक ये खबर पहुंचाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।